स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने क्या कुछ कहा, देखिए। हालांकि भीम न्यूज इंडिया इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल, आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मुझे पहले, हालांकि मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया। भिखारी सिंह की कविताएं, भिखारी ठाकुर की कविताएं तो हमने पढ़ी थी कोर्स में। भिखारी ठाकुर बिहार में पैदा हुए, नाई के परिवार में पैदा हुए, शूद्र समाज में पैदा हुए, तो बता रहे थे वो बड़े सुंदर थे पैदा हुए जब, तो बहुत सुंदर बच्चा। तो हमारी ये मानसिक गुलामी है कि हम बच्चे का नाम रखने के लिए पंडित जी को बुलाते हैं। मकान बनाएंगे, मेहनत करेंगे, खून पसीना बहाएंगे, कर्जा लेंगे, गृह प्रवेश पंडित जी से पूछ के करेंगे। बच्चे पैदा करेंगे, उन्हें खूब प्यार करते हैं, उन्हें पढ़ाई लिखाएंगे, शादी उनकी पंडित जी से पूछ के तय करेंगे। तो पंडित जी को बुलाया गया कि जिस बच्चे का नाम रख दो। तो पंडित जी ने देखा, यार नाई के घर में इतना सुंदर बच्चा। उसने कहा ये तो बहुत जल्दी मर जाएगा, इसकी तो मौत आ जाएगी। बोले जी क्या करें? इसका कोई खराब सा नाम रख दो। बोले जी क्या करें? बोले भिखारी रख दो। और वो भिखारी ठाकुर इतने बड़े कवि हुए कि उन्हें बिहार का शेक्सपियर कहा जाता है। तो ये इस हिंदू राष्ट्र में होगा क्या? मैं पिछले 2-3 दिन के अखबारों की आपको खबर बताता हूँ, आप में से कुछ लोगों की नज़र पड़ी होगी। मध्य प्रदेश में कोई मंदिर है, उसमें जो भगवान की, महाप्रभु की मूर्ति है, वो 3-4 दिन से बीमार चल रही है। मूर्ति को बुखार हो गया, उसे काढ़ा दिया जा रहा है। और कल के अखबार में तो एक खबर थी कि बदन में दर्द हो रहा है, पुजारी उसके एक स्पेशल तेल से मालिश कर रहे हैं। ये कल परसों की खबर है। उसमें जो है उत्तराखंड में एक, शायद फ्रांस के थे वो, फ्रांस या कोई से देश के नागरिक आए, वो महिला को पुजारी ले गए अंदर और उसे ब्लू फिल्म दिखाने लगा अपने मोबाइल पर। और उसे कहने लगा तुम्हारे ऊपर हवा का वो है, साया है भूत का, मैं उसे अंदर चलो मैं ठीक कर दूँ उसका। तभी उसका पति आ गया, उसने शोर मचा दिया, उसकी पिटाई भी हुई और अब वो जेल में है। उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। वो केरला का जो सबरीमाला मंदिर है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट तक केस चला था, आज के ही अखबार में खबर है, शायद आप देख के आए होंगे। उसका मंदिर सोना चुराने का, उसका पुजारी जो है सोना चुराने के आरोप में गिरफ्तार हुआ है और जेल में है। और एक वो है, असल में ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये इसी विषय से संबंधित हैं कि देखिए, मनुष्य एक बौद्धिक पशु है। मनुष्य में और पशु में और कोई अंतर नहीं है। उसी तरह हम सांस लेते हैं पशुओं की तरह, उसी तरह जीते हैं, उसी तरह खून है, मांस है, हड्डी है, उसी तरह खाते हैं, शौच करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, सब काम करते हैं। मनुष्य के पास केवल एक विशेषता है कि इसके पास बुद्धि है। अन्य पशुओं में बुद्धि विकसित नहीं हो पाई। जब हम मनुष्य की जाति का, मनुष्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उस समय पता चलेगा कि मनुष्य में धीरे धीरे बुद्धि विकसित हुई। पहले मनुष्य भी पशु की श्रेणी में ही था। तो जो मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करे, उसे आज भी पशु ही समझिए। और ये हिंदू राष्ट्र का केवल एक प्रयास है कि हम लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करना बंद कर दें और उनकी बुद्धि के अनुसार चलें। इसलिए वो हमें ऐसी ऐसी चीजें परोसते हैं कि महाप्रभु के बदन में दर्द हो रहा है, पुजारी जी मालिश कर रहे हैं, अब 3 दिन तक दर्शन नहीं होंगे, और हम मान लेते हैं। एक वो इन्होंने बाकायदा, अभी जो दिल्ली में आरएसएस का ऑफिस है, उसमें एक बाकायदा लगभग 100 कथावाचकों की मीटिंग की गोपनीय, और उनको सबको फंड दिया है। और वो जिस जिस स्टेट में चुनाव हो रहे हैं उसी जाके स्टेट में कथा कर रहे हैं। और वहां जाके क्या कहते हैं, आपने एक उसकी सुनी होगी जिसे ये वो बताते हैं, हिंदू राष्ट्र का नारा दे रहा जो आजकल, जिसने भी यात्रा भी निकाली थी। तो वो कह रहा है कि कल मेरी रावण से बात हुई, मैंने कहा हेलो डियर रावण, कैसे हो, और मेरे पास हनुमान का नंबर है। और उसने ये भी कहा, मीडिया के सामने कहा कि मुझे मोदी जी मुझे मौका दें, मैं बता दूंगा आतंकवादियों का आक्रमण कब होने वाला है देश के ऊपर, कहां से आतंकवादी आएंगे। और कहता था कि मैं गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज कर देता हूं मंत्र से, कैंसर जैसी बीमारी का भी इलाज कर देता हूं। और उस यात्रा में उसे बुखार हो गया तो थर्मामीटर लगाई, फोटो सबने देखी होगी। डॉक्टर आया, खुद डॉक्टर से दवाई लेंगे, हमें बहकाएंगे कि मंत्र से इलाज कर दूंगा।
हमारे बच्चों को कांवड़ लेने के लिए भेज देंगे, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे अंग्रेजी स्कूलों में। 10,000 दे रहा तो ऐसा थोड़ा कर। उनके बच्चे IAS IPS बनेंगे, हमारे बच्चों के हाथ में त्रिशूल देकर उन्हें दंगाई बनाना चाहते हैं। जब तक हम इनकी बातों में, इन बहकावे में आते रहेंगे, इनकी बातों को विश्वास करते रहेंगे, तब तक ये खतरा हमारे ऊपर मंडराता रहेगा। केवल हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, अपने विवेक का प्रयोग करना है। वो कह रहे थे एक दिन, मोदी जी खुद अपने उसमें बोल रहे थे कि दुनिया की पहली सर्जरी तब हुई थी जब गणेश जी का सिर काट कर हाथी का सिर लगाया गया था। अगर ये सर्जरी थी तो आज किसी आदमी को हाथी का सिर लगा कर दिखा दो, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर बुला के, आज जिद्दा कर दो उसे, अगर कोई जी जाए हाथी का सिर लगने के बाद। एक और इनका नेता है अनुराग ठाकुर, वो जाकर बच्चों के स्कूल में कह रहा था कि पहला अंतरिक्ष यान बड़ा है आकार में, वो सूरज जो पृथ्वी से 15 करोड़ मील दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जिसका टेम्परेचर इतना है कि 1000-2000 किलोमीटर दूर ही भाप बन के उड़ जाओगे, बल्कि 1 लाख किलोमीटर दूर तक अगर पहुंच गए आप सूरज के तो भाप बन के उड़ जाओगे, इतना टेम्परेचर उसका है। उस सूरज को मुंह में दे लिया था। हनुमान जी जब लंका के लिए जा रहे थे तो उनका पसीना गिर गया, पसीना मछली के मुंह में चला गया, पेट में, और मछली गर्भवती हो गई और उससे हनुमान जी का बेटा पैदा हो गया। और फिर जब हनुमान जी राम लक्ष्मण को छुड़ाने गए मंदिर में तो वही बेटा वहाँ पहरे पर खड़ा था गदा लिए हुए, और वो उनसे हनुमान जी से लड़ा। अब कोई तर्क है, कोई लॉजिक है? पसीने से कैसे गर्भ हो जाएगा? फिर बंदर के पसीने से मछली गर्भवती कैसे हो जाएगी? फिर मछली के पेट से बंदर का बच्चा कैसे पैदा हो जाएगा? उसकी शक्ल भी हनुमान जैसी। तो हम जब तक, देखिए, इनकी सारी कहानियां काल्पनिक और झूठी हैं, और हमारे जो महापुरुष हैं वो सच्चे हैं, और उन्होंने व्यवहारिक हमारे आज के प्रयोग में आने वाले बातें हमारे लिए लिखी हैं। हम अपने महापुरुषों की अपने बच्चों के लिए लाभदायक बातों को अपनाते नहीं हैं। उनके फर्जी जो उन्होंने विद्वान बना रखे हैं, फर्जी किताबें लिख रखी हैं, उन फर्जी काल्पनिक कहानियों को हम सच्ची मान के उनके पीछे चल देते हैं। वरना तो जो इनका प्रयास है, ये चाहते हैं कि इस देश में शूद्रों के सब अधिकार छिने, शूद्रों की शिक्षा छिने, महिलाओं के सब अधिकार छिने। ये जितने विरोधी शूद्र समाज के हैं उतने ही महिलाओं के भी हैं, महिलाएं चाहे किसी भी जाति की हों। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम के मुंह से कहलवाया है कि महाविरष्ट चली फूट की यारी, जो स्वतंत्र होए बिगड़े नारी। यानी कि बारिश का पानी ऐसे फूट कर निकल रहा है जैसे आजाद होने पर स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। ये कहां से आया? ये मनुस्मृति से आया है। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। उसे बाल्यावस्था में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन, और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। स्वतंत्र होते ही स्त्रियां चरित्रहीन हो जाती हैं। और मनुस्मृति में यह भी लिखा हुआ है कि जिस तरह अग्नि मल को जलाने पे भी अपवित्र नहीं होती, पवित्र ही बनी रहती है, इसी तरह ब्राह्मण कितना ही कुकर्म करे वो कभी अपवित्र नहीं होता है, वो सदैव पूजनीय बना रहता है। वही तुलसीदास जी ने लिखा है उसमें कि पूजिए विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। तो वो फिल्म थी नहीं उसकी, सनी देओल की, बॉर्डर ही थी नहीं जिसमें हैंडपंप उखाड़ देता। अच्छा, गदर। मैं कम देखता हूँ। उसमें कहते हैं, वो बुलवाते हैं उससे कि बोल पाकिस्तान जिंदाबाद, उसने कि पाकिस्तान जिंदाबाद, वो बोल कुछ और बुलवाते, फिर कहते हैं बोल हिंदुस्तान मुर्दाबाद। तो इस बात पे हैंडपंप उखाड़ लेता है कि तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान कैसे मुर्दाबाद हो जाएगा? तो भैया तुम अपने गुणहीन को पुजवा लो, चलो मान लिया, लेकिन हमें यूं क्यों कह रहे हो कि नहीं, चाहे कितना ही गुणवान हो, पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र ने गुणगण ज्ञान प्रवीणा। तो दूसरी बात पे तो हैंडपंप उखड़ जाना चाहिए, समझ लो बात। तो मैं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया और मैंने जो मेरा टाइमर बता रहा कि मैं 14 मिनट बोल चुका, मैंने जज साहब से कहा था कि 10 मिनट बोलूँगा, हालांकि वो कह रहे थे आप आधा घंटा बोलो, लेकिन कभी जो है किसी अवसर का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आप सम्मान दे रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसका दुरुपयोग करूं। आपका बहुत बहुत आभार। आपने जो शुरू में 4-5 लोगों ने अपने संस्मरण सुनाए थे, हरियाणा से बहन आई थी और यूपी के, दिल्ली के,
मैं उसमें मुझे एक दो पंक्तियां याद आ रही थी, मैं वो सुना के अपनी बात समाप्त करता हूं कि उस तरह जिन पर चले हैं मान्यवर, उस तरह जिन पर चले हैं मान्यवर, वे हमारे ही गले हैं मान्यवर, और झेल जाते हैं खुशी से हर सितम, ये हमारे हौसले हैं मान्यवर। और साफ गोई से जिन्हें परहेज है, साफ गोई से जिन्हें परहेज है, हम उन्हें अक्सर खले हैं मान्यवर। और भूख पर चर्चा, गरीबी पर बहस, ये सब बड़ों के चौंचले हैं मान्यवर। धन्यवाद। जय भीम। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर एंड एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।